किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम श्यामू था। वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसका रंग काला था और उसके नैन नक्श भी अच्छे नहीं थे। कॉलेज में उसे एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। उसका प्यार एक तरफा था। श्यामू उसके सामने अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता था। उस लड़की का नाम मोहिनी था। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। शायद इसलिए उसे अपनी खूबसूरती का घमंड था। श्यामू उससे मन ही मन में प्यार करने लगा था, मगर उसके सामने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं होती थी। वह कई बार कोशिश कर चुका था मगर नाकाम रहा। एक दिन कॉलेज में एक पेड़ के नीचे मोहिनी किताब खोलकर पढ़ रही थी। तभी श्यामू वहाँ आया और बोला, क्या कर रही हो मोहिनी? दिखता नहीं क्या मैं किताब पढ़ रही हूँ? जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। श्यामू एक अमीर बाप का इकलौता बेटा था। उसके पिताजी का नाम रामू था और उसकी माँ का नाम रानी था। श्यामू का रंग काला था और वह देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं कर रही थी। एक दिन मोहिनी कॉलेज के बाहर एक पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी। तभी श्यामू वहाँ आया और मोहिनी से बोला, क्या बात है मोहिनी, तुम यहाँ अकेली बैठी हो? क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ तो तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है क्या? अरे तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मुझसे नाराज हो क्या? तो तुम ही बता दो कैसे बात करूँ। एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? कहो, क्या बात है? श्यामू ने डरते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मोहिनी गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो? आईने में अपनी शक्ल देखी है क्या? बदसूरत कहेगा, मुझसे प्यार करने चला है। श्यामू को बहुत बुरा लगा कि मोहिनी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ दिन बाद मोहिनी की शादी एक फौजी से हो जाती है और श्यामू अभी तक कुंवारा था। कुछ साल बाद श्यामू की मुलाकात मोहिनी से हो जाती है। श्यामू ने ही मोहिनी से पूछा, अरे मोहिनी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? रामू उदास भरी आवाज़ में बोला, मैं तो ठीक हूँ। मेरी शादी एक फौजी से हुई थी। वो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। मेरा एक 5 साल का बेटा है। खैर तुम बताओ, तुमने शादी की कि नहीं? अभी श्यामू बोला, मुझ बदसूरत लड़का से कौन शादी करना चाहेगी? तभी तो मैं आज तक कुंवारा हूँ। क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमसे भला कौन लड़की शादी नहीं करना चाहेगी? तुम्हारे पास धन दौलत है, ऐशो आराम है, सब कुछ है। मुझ बदसूरत को कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं जो मुझसे शादी करे। अगर तुम में कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहूँगी। तुम मुझ बदसूरत से शादी करना चाहती हो, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? श्यामू को कॉलेज का वो पल याद आ गया जब उसने मोहिनी को प्रपोज किया था और उसने इनकार कर दिया था। श्यामू बोला, भला मुझे क्यों एतराज़ होगा जब कोई इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। अब श्यामू की शादी मोहिनी से हो जाती है और मोहिनी बेसब्री से सुहागरात की सेज पर बैठी श्यामू का इंतज़ार कर रही होती है। कुछ ही देर बाद श्यामू कमरे में आया तो देखा मोहिनी घूंघट लिए हुए बैठी थी। वह उसके पास गया और बैठा, फिर उसने धीरे से घूंघट हटाया। अब भी मोहिनी पहले जैसी ही थी, उतनी ही खूबसूरत जितनी आज से 5 साल पहले थी। जब श्यामू कमरे से बाहर जाने लगा तो मोहिनी बोली, जी आप कहाँ जा रहे हैं? आज हमारी सुहागरात है। मुझे पता है कि आज हमारी सुहागरात है, पर मैं सेकंड हैंड चीज़ को हाथ नहीं लगाता, सॉरी। श्यामू की बात सुनकर मोहिनी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। आज से ठीक 5 साल पहले मोहिनी ने भी तो श्यामू के साथ वही किया था जो आज उसने उसके साथ किया है। मोहिनी ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।